Dear students, Rama Iqbal Open University course code 248 Mathematics। जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 का मुताला हमारा जारी है और आज के लेक्चर के अंदर हम दो कुलिये और उनके साथ रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारे पास 1.21 कुलिया नंबर 1 जो कि पेज नंबर 13 पर है बुक की। क्या कहता है कि आपने साबित करें कि a जमा बी का स्क्वायर बराबर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर ये बराबर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो फार्मूलात बेसिकली मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ इनको आपने ज़बानी भी याद करना है, ठीक है। ज़बानी याद करेंगे तो फिर ये आपके आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। हमने क्या किया, एक साइड को लेंगे और दूसरी साइड के बराबर प्रूव करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, वो क्या है a जमा बी का स्क्वायर जमा a माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, हमारे पास हमें पता है फार्मूलाज a जमा बी का स्क्वायर बराबर होता है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 और a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2 के बराबर। तो ये जो कीमतें हैं ये हम यहाँ दर्ज कर देंगे, यानी ये आ जाएगा a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 जमा a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। ब्रैकेट खोल दें, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 जमा a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। ये माइनस का 2ab जमा का 2ab कैंसिल हो गए। ये क्या बच गया आपके पास, a स्क्वायर जमा a स्क्वायर 2a की 2। इसी तरह b की 2 जमा b की 2 ये आपके पास 2b की 2 बन गया। इन दोनों में से 2 मुश्तरक ले लें क्योंकि जो चीज़ मुश्तरक जो कॉमन निकली जाती है, तो a 2 इंटू a की 2 जमा b की 2। तो क्या देखें, ये चीज़ हमारे पास वही है जो हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी, यस। तो ये हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड, ओके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अमूमी तौर पे फार्मूलाज को जो है वो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में और शॉर्ट क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव में तो फार्मूलाज आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर को प्रूव करना होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। चले, अब इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक और क्वेश्चन, एक और कुलिया, वो आपके पास क्या कुलिया नंबर 2। अब क्या कहता है a जमा बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है 4ab। हमने क्या करना है, इसमें उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, वो है आपके पास a जमा बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। हम ये वाली साइड लेंगे और उसको दूसरी साइड के बराबर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता था a जमा बी का स्क्वायर किसके बराबर है, अभी हमने लिखा है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 माइनस a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। अब ब्रैकेट खोल दें आप, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। अब माइनस है तो अंदर वाली सारी नाम से चेंज हो जाएंगी, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2ab हो गया, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस को प्लस से ज़रब दें या प्लस को माइनस से ज़रब दें तो हमेशा माइनस आएगा, लेकिन अगर माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अब देखिए इसमें से कोई चीज़ें कैंसिल होती हैं, देखिए a की 2 जमा का a की 2 माइनस का कैंसिल, b की 2 जमा का b की 2 माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 2ab जमा 2ab, तो कितना बन गया 4ab बन गया। देखिए क्या ये हमारे पास इसी राइट हैंड साइड के बराबर है, यस राइट हैंड साइड के बराबर है, तो पास ये हमारे पास कुलिया प्रूफ हो गया। अब यानी कि आपने फार्मूलाज याद रखने हैं कि अगर इन दोनों के दरमियान अगर प्लस मौजूद हो तो वो 2 इंटू a की 2 जमा b की 2 के बराबर होता है, अगर माइनस मौजूद हो तो वो 4ab के बराबर होता है। इन कुलियाज को इस्तेमाल करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आते हैं मिसाल नंबर 1 पर, जो पेज नंबर 13 की मिसाल नंबर 1 है उस पर आते हैं। वो कहता है a की 2 जमा b की 2 की कीमत मालूम करें जबकि a जमा बी बराबर है 8 के और a b बराबर है आपके पास 12 के, ठीक है। तो हमने a की 2 जमा b की 2 की कीमत मालूम करनी है। अब देखें आपके पास हल जो हम शुरू करते हैं इसका, आपको पता है कि a जमा बी बराबर है किसके 8 के, दोनों तरफ मुरब्बा ले लें, ये कितना बन गया a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, ये तो फार्मूला हर किसी को याद है। और 8 का मुरब्बा किसके बराबर होता है 64 के बराबर होता है, ये 8 ज़रब 8 करते हैं इसको, ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया a की 2 जमा b की 2, ये जो जमा का 2ab है इसको मैं लिख सकता हूँ
इधर जमा का है तो उधर जाकर माइनस का हो जाए, तो a की 2 जमा b की 2 किसके बराबर आ गया 64 माइनस 2 इंटू ए बी की क्या कीमत दी हुई है, ए बी की कीमत उसने 12 दी हुई है, ये 12 कीमत दर्ज करने से तो ये आपके पास बन गया 64 माइनस 12 दूना 24। ठीक है, 64 माइनस 24 कितना होता है, ये होता है 40 के बराबर। तो हमारे पास a की 2 जमा b की 2 की कीमत कितनी आ गई 40 आ गई, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर चाहे आप इसको मेंशन भी कर लें ऐसे, ये जो अलामत होती है ना 2 नुक्ते ऊपर 1 नुक्ता नीचे, ये होती है क्योंकि, किसके लिए, क्योंकि के लिए। यहाँ पर जब इस तरह की चीज़ें मेंशन हो, आपकी बुक में मेंशन है क्योंकि ए बी बराबर है 12 के, तो ए बी की हमने यहाँ पर कीमत दर्ज की है। तो ये अलामत की निशानी ही मैंने आपको बतानी थी ताकि आपको बुक जब आप इसकी स्टडी करें तो आपको पता होगा ये अलामत किस चीज़ की यहाँ पर यूज़ हुई है। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए अब मिसाल नंबर 2 है पेज नंबर 14 के ऊपर, उसकी तरफ हम चलते हैं। मिसाल नंबर 2 में वो कहता है कि ए बी की कीमत मालूम करें जबकि ए जमा बी बराबर है 9 के और ए माइनस बी बराबर है 3 के। देखिए ये भी आपने एक फार्मूला पढ़ा है, अगर आपको याद हो वो हम फार्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ए जमा बी का मुरब्बा माइनस ए माइनस बी का मुरब्बा, ये बराबर है 4ab के। ऐसे ही होता है, ए जमा बी की कीमत उसने आपको दे रखी है कितनी 9 का स्क्वायर, ए माइनस बी की कीमत दे रखी है 3 का स्क्वायर, ये बराबर है 4ab के। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 × 9 81 होता है और 3 × 9 होता है 4ab। हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, 4ab बराबर है 81 में से 9 निकाल दें तो आपके पास क्या बचता है 72। हमें तो सिर्फ चाहिए ए बी की कीमत मालूम करनी है। ए बी इधर वैसे का वैसे रहेगा, 4 इधर ज़रब खा रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर जो रकम एक तरफ ज़रब खा रही है दूसरी जाकर तकसीम हो जाती है। ठीक है, अब इसको आप चाहे डायरेक्टली तकसीम कर लें तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 18, या मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा 1 और 2 12 बन गए और 2 6 12, 2 1 2 और 2 8 16। इसी तरह ये हमारे पास जो है उसका आंसर आ गया कि ए बी बराबर है 18 के, ये इसका आंसर हो गया। आई होप सो कि डियर स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।